Namaste, welcome to Creative Fashion. First of all, thanks to my all subscribers to your love and support. हमारे चैनल के वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहे, इसीलिए सबसे पहले हमारे वीडियो के नीचे दिखाए गए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कीजिए और साथ ही में पास के बेल के बटन पर क्लिक कीजिएगा ताकि वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। आज हम देखेंगे हॉल्टर नेक कुर्ती का कटिंग और स्टिचिंग। ये हॉल्टर नेक हमने पाइपिंग के साथ पूरे फिनिशिंग के साथ बनाया है। इसका आसान तरीका डिटेल्स के साथ इस वीडियो में बताया है। वीडियो एंड तक देखिएगा ताकि ये पूरा आपको समझ में आ जाए। तो चलो हम शुरू करते हैं। हॉल्टर नेक यानी हाई नेक कुर्ती कटिंग के लिए हमने यहाँ पर कपड़ा बिछा के रखा है। ये हमारा 4 लेयर्स में है। ऊपर की तरफ जो हमारे 2 लेयर्स है वो हमारे बैक के हैं और नीचे की तरफ फ्रंट के हैं। तो जो फ्रंट का कपड़ा है वो मैंने 3 से 3.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है बैक की कंपेयर में। अब हम यहाँ पर हमारे नॉर्मल कुर्ती की तरह मेजरमेंट्स डालेंगे। यहाँ से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने आर्म होल का मार्किंग किया 7 इंच पर। फिर मैंने यहाँ पर वेस्ट लेंथ का मार्किंग किया 15 इंच पर। यहाँ पर फुल वेस्ट का मार्किंग आएगा 10.5 इंच पर और यहाँ पर 22 इंच पर मैंने स्लिट लाइन का मार्किंग किया। 7 इंच पर मैंने शोल्डर लिया। यहाँ पर आर्म होल की लाइन बनानी है। यहाँ पर चेस्ट का 1/4 प्लस उसमें ½ इंच लूजिंग ऐड कीजिएगा और मार्किंग कीजिएगा और 1 से 1.5 इंच यहाँ पर सीम अलाउंस लिया। यहाँ पर फुल बस्ट का 1/4 लिया और 1.5 इंच सीम अलाउंस लिया। यहाँ पर वेस्ट का 1/4 प्लस उसमें ½ इंच लूजिंग लिया और 1.5 इंच उसमें सीम अलाउंस ऐड किया। यहाँ पर मैंने हिप का 1/4 प्लस उसमें 1/4 इंच लूजिंग लिया और 1 इंच मैंने यहाँ पर सीम अलाउंस लिया और नीचे की तरफ हम इस तरह से जॉइंट करेंगे। यहाँ पर 0.75 इंच शोल्डर स्लोप की लाइन बना दी। अब ये सारे पॉइंट्स है, इसको हम जॉइंट करेंगे। ये सारे मेजरमेंट्स हमारे नॉर्मल कुर्ती की तरह ही होंगे। इसका वीडियो हमारा अपलोडेड है डिटेल्स के साथ, वो आप देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसकी लिंक दे देती हूँ। पूरे लाइंस हमारे यहाँ पर ड्रॉ हो जाने के बाद यहाँ पर देंगे हम बैक आर्म होल का शेप। सिर्फ बैक आर्म होल का शेप ही देना है। उसके बाद हम यहाँ पर फोकस करेंगे नेक की ओर। ये हमारा नेक की साइड है, ये है बैक पैटर्न और नीचे की तरफ हमारा फ्रंट पैटर्न है जो कि हमने 3 से 3.5 इंच एक्स्ट्रा ऊपर की तरफ लेना है। अब यहाँ से लेंगे नेक विड्थ 2.5 इंच मैंने ले ली है। हॉल्टर नेक यानी हाई नेक कुर्ती में ये जो नेक विड्थ है ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि इसके ऊपर हमारे पूरा नेक का फिटिंग होता है। तो ये नेक विड्थ चेस्ट वाइज अलग अलग होती है। इसका मैंने चार्ट बनाया है, वो पूरा चार्ट मैं वीडियो के एंड में दिखाऊंगी। तो आपके चेस्ट साइज अनुसार वो आप अगर नाप लेते हो तो आपका फिटिंग परफेक्ट आएगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं। या फिर आप कॉलर नेक के लिए जितनी रखते हो उतनी रख लीजिएगा ताकि ये हॉल्टर नेक अच्छे से फिटिंग के साथ बैठ जाए। अब वहां से स्ट्रेट लाइन ऊपर की तरफ खींचनी है। ये भी मैंने 2.5 इंच ले ली क्योंकि जितनी नेक विड्थ है उतनी ही लाइन ऊपर की तरफ बनानी है। अब उसके ऊपर उस लाइन के ऊपर ½ इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन के लिए लेंगे और ये लाइन स्ट्रेट आगे की तरफ ज्वाइंट कर देंगे। इस तरह से यहाँ पर जितना है उतना ही यहाँ पर ड्रॉ करना है और ½ इंच सीम अलाउंस लेना है। यहाँ पर हमने जितना लिया है उसका सेंटर निकाल दीजिएगा। नेक विड्थ का सेंटर निकाल दिया और उस सेंटर से इस और सीम अलाउंस के लिए 1/4 इंच मार्किंग किया। इस तरह से देखिए नेक विड्थ का सेंटर निकाला और 1/4 इंच एक्स्ट्रा लेके वहां पर इस तरह से लाइन बना दी। ये लाइन स्ट्रेट ऊपर की तरफ जाएगी इस तरह से। अब देखो ये बॉक्स हमारे यहाँ पर बन चुका है। अब हम कटिंग कर देंगे। तो इस बॉक्स से होके इस तरह से हम कटिंग करेंगे। बाकी के नीचे के मेजरमेंट्स पूरे जैसे हमने ड्रॉ कर दिए हैं वैसे ही हमें कट करते जाना है। ये पूरा कट हो चुका। अब ये बैक का पैटर्न निकाल देते हैं। यहाँ पर आप फ्रंट आर्म होल का कटिंग करना मत भूलिएगा। ये है हमारा फ्रंट का पैटर्न। यहाँ पर मैं स्ट्रेट लाइन
बना देती हूँ क्योंकि नेक का मेजरमेंट डालेंगे यहाँ पर। तो यहाँ से होके तिरछा ले लिया मैंने 8 इंच। आप जितना नेक फ्रंट का लेते हो हमेशा उससे एक आध इंच ज्यादा ले सकते हो। नेक विड्थ मैंने 2.5 इंच रखी है, जितनी मैंने ऊपर की ओर रखी है वहां पर मैंने मार्किंग कर दिया। अब ये लाइन स्ट्रेट ऊपर की तरफ ज्वाइंट कर दीजिएगा। यहाँ पर जो शेप हम बनाने वाले हैं उसका मैं यहाँ पर मेजरमेंट्स आपको बताती हूँ। यहाँ से यहाँ जितना है उसका सेंटर निकालिएगा, पॉइंट लगा दीजिएगा, उसके नीचे 1 इंच लीजिएगा, सेंटर पॉइंट से नीचे 1 इंच नीचे ले लीजिएगा, बाहर की तरफ 1/4 इंच निकालिएगा और यहां से होके हम इस तरह से शेप देंगे। ये हमारा लीफ की तरह शेप होगा। लेकिन देखो ऊपर की तरफ हमने कहां पर ज्वाइंट किया है ये शेप। अब लेंगे फ्यूजिंग पेपर। फ्यूजिंग पेपर की विड्थ मैंने यहाँ पर 8 इंच रखी है और इसकी लंबाई आप ले लीजिएगा 12 to 13 इंच। लंबाई के लिए ये कंफर्म कीजिएगा कि आपका जितना नेक की लंबाई है उससे 1 से 1.5 इंच ज्यादा एक्स्ट्रा रखिएगा। अब इस फ्यूजिंग पेपर की तरह ही हमने एक और कपड़ा लिया है। जिस कलर की आप पाइपिंग बना रहे हो उस कलर का कपड़ा लीजिएगा और वो कपड़ा फ्यूजिंग पेपर से हाफ इंच दोनों साइड में एक्स्ट्रा होना चाहिए। फ्यूजिंग पेपर और हमारा जो कपड़ा है दोनों को मैंने फोल्ड किया, एक दूसरे के ऊपर रखा। इसको बराबर से रखना है। उसके ऊपर आएगा हमारा फ्रंट का नेक का पैटर्न। तीनों फोल्डेड साइड हमारे बराबर से एक दूसरे के ऊपर बैठने चाहिए। आप यहाँ पर पिन भी लगा सकते हो या फिर कोई वेट रख दीजिएगा ताकि ये मूव ना करे। मैंने यहाँ पर पिंस लगा दिए हैं। अब नेक को कटिंग करना है। जैसा हमने शेप दिया है उसके अकॉर्डिंग हम इसको कट कर देंगे। अब फ्यूजिंग पेपर के ऊपर कॉलर का स्ट्रेट मार्किंग करना है जितना ऊपर की तरफ है। इस तरह से स्ट्रेट लाइन हमने यहाँ पर बना दी, आप देख सकते हो। यहाँ पर आप अच्छे से देख लीजिएगा। ये स्ट्रेट लाइन का मार्किंग हमने नीचे की ओर कर दिया। अब इसको निकाल देंगे और नीचे का जो ब्लैक कलर का कपड़ा है उसको भी निकाल दीजिएगा। अब नीचे की तरफ मैंने 1 इंच की आउटलाइन बनाई है। अब जो ये लाइन का मार्किंग है उसके अंदर की साइड में 1/4 इंच लीजिएगा और वहां पर स्ट्रेट लाइन बनाइएगा। अब उस अंदर की तरफ जो लाइन ले ली है वहां से होके नीचे की तरफ इस तरह से आउटलाइन बनानी है। ये आउटलाइन हमारी 1 इंच बाहर होगी। अब ये कटिंग कर देंगे। तो ये नेक के लिए हमारा फ्यूजिंग पेपर रेडी है। ऊपर की तरफ जहां पर मार्किंग किया है उस मार्किंग के अंदर की साइड में 1/4 इंच लिया है और वहां से कट कर दिया। ये पूरा नेक का शेप यहाँ पर रेडी है फ्यूजिंग पेपर के ऊपर। अब जो कपड़ा है उसे हम लेते हैं, कपड़े के ऊपर फ्यूजिंग पेपर अच्छे से रख देंगे और इसको आयन करके लेंगे। आयन करने से ये कपड़े को अच्छी तरह से स्टिक हो जाता है, चिपक जाता है और कपड़े के साथ ये फ्यूजिंग पेपर हमारा थोड़ा सा कड़क हो जाता है। ये मैंने आयन करके ले लिया है। आयन करने के बाद जो बाहर की तरफ कपड़ा है वो बस ½ इंच एक्स्ट्रा फ्यूजिंग पेपर से होना चाहिए। बाकी का एक्स्ट्रा का फैब्रिक हम निकाल देंगे। अब ½ इंच जो रखा है मैंने उसको हम छोटे छोटे से नॉच देंगे क्योंकि इसको हमें फ्यूजिंग पेपर के ऊपर फोल्ड करके स्टिच लगानी है जिस तरह से वीडियो में दिखाया है। ये पूरी नेक के शेप के अकॉर्डिंग मैंने स्टिच लगा दी है। सीधी साइड में ये इस तरह से दिखेगा। यहाँ पर मैंने कुर्ती का नेक का पैटर्न ले लिया है, ये फ्रंट का है। इसके ऊपर ये फ्यूजिंग पेपर की पट्टी रख देंगे अच्छे से। चाहे तो आप इसके ऊपर पिंस भी लगा सकते हो और यहाँ पर हमें स्टिच लगानी है। पिंस मैंने लगा दिए हैं। अब ये पूरी स्टिच हम लगाएंगे। यहाँ पर 1/4 इंच हम मार्जिन लेंगे और पूरे राउंड में सिलाई लेंगे। जैसा हमारा नेक का शेप है उस शेप के अकॉर्डिंग स्टिच लेंगे।
यहाँ पर पूरी स्टिच हमारी हो चुकी है। स्टिच हो जाने के बाद हमेशा की तरह हम यहाँ पर स्लिट दे देंगे, यानी कि सीजर से हमने यहाँ पर छोटे छोटे कट्स लगाने हैं। ये स्लिट्स हो जाने के बाद नेक को हमें इस तरह से अंदर की साइड में फोल्ड करना है और यहाँ पर पाइपिंग बनानी है। पाइपिंग के लिए हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और ऊपर की तरफ ये हमारी पाइपिंग बन जाती है। इस तरह से पाइपिंग बनाते हुए हम कपड़े को अंदर की साइड में फोल्ड करेंगे और उसके ऊपर से स्टिच लेंगे। ये जो हमारी स्टिच है ये हमारी पाइपिंग और हमारे नेक के बीच में आनी चाहिए। यहाँ पर जो मैंने धागा इस्तेमाल किया है वो मैंने पाइपिंग के कलर का यूज किया है, तो इससे आप समझ जाएंगे हमारी स्टिच कहाँ पर आएगी। हमारी स्टिच एकदम पाइपिंग के बीच में से आएगी, जहाँ पर पाइपिंग का जॉइंट है वहां से आएगी। पाइपिंग के ऊपर सिलाई नहीं आएगी। शेप के अकॉर्डिंग इसको अंदर की साइड में फोल्ड करेंगे तो ये बहुत फिनिशिंग के साथ हमारी पाइपिंग बनती जाती है। यहाँ पर देखो हमारा नेक का भी फिनिशिंग हो जाता है और पाइपिंग भी बन जाती है। इस तरह से शेप के अकॉर्डिंग बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये पाइपिंग हमारी बन रही है। एक बार फिर से दिखाती हूँ। ये जो सिलाई है ये अंदर की तरफ रहनी चाहिए और उसके ऊपर हमारा ये कपड़ा आएगा और ऊपर की तरफ ये पाइपिंग बनेगी। तो इस तरह से मैं पाइपिंग बनाते हुए यहाँ पर स्टिच लगा रही हूँ। अब ये जो शेप है नेक का, इसका हमारा नीचे की तरफ कोना आ गया है, तो यहाँ पर कोने की ओर हम रुकते हैं। यहाँ पर स्ट्रेट रखना है हमारे नेक को। ये देखो इस तरह से स्ट्रेट करेंगे और स्ट्रेट करके इस तरह से पाइपिंग बनाएंगे और हमारी पाइपिंग कंटिन्यू रखेंगे। ये मैंने स्ट्रेट कर दिया कोने के ऊपर। आप चाहे तो हमारा वीडियो भी देख सकते हैं इसके ऊपर जो हमारा वीडियो अपलोडेड है। अब ये पाइपिंग हम कंटिन्यू करते हुए आगे की तरफ लेके जाएंगे। अब आगे की तरफ शेप के अकॉर्डिंग इसको घुमाते जाएंगे और पाइपिंग बनाते जाएंगे। बस नीचे की ओर कोना था तो कोने की ओर पाइपिंग बनाते समय हमने नेक को स्ट्रेट कर दिया था और पाइपिंग बनाई थी। बाकी कोई इसमें चेंजेस नहीं होंगे। अब ये पूरी पाइपिंग हो जाने के बाद हमारा नेक रेडी हो जाता है। ये रहा हमारा नेक। अब यहाँ सेंटर में फोल्ड करेंगे क्योंकि यहाँ पर जो कोना है उसको थोड़ा फिनिशिंग देंगे और यहाँ सेंटर में हल्का सा पिंच की तरह स्टिच लगाएंगे, एकदम हल्का सा। और यहाँ पर जो ये कोना है वो यहाँ हाईलाइट हो जाएगा। इस तरह से ये पूरा हमारा नेक के शेप के अकॉर्डिंग फिनिशिंग के साथ पाइपिंग आ चुकी है। अब करेंगे यहाँ पर नेक का जॉइंट। तो नेक जॉइंट के लिए इस तरह से पट्टी को खोलना है। पाइपिंग हमारी ऑरेंज कलर के कपड़े के ऊपर मैंने पुश किया है पाइपिंग को इस तरह से। दोनों साइड में इस तरह से करेंगे और फिर ये हम जॉइंट करेंगे। यहाँ पर एक बात मैं आपको बता दूं, आप ये पूरा नेक इस तरह से जॉइंट करने के बाद भी पाइपिंग कर सकते हो। यहाँ पर हमने पहले पाइपिंग कर ली है, उसके बाद हमने यहाँ पर नेक को जॉइंट किया है। आप पहले नेक को जॉइंट कीजिएगा और फिर पाइपिंग करते हो तो भी चल जाएगा। मैंने यहाँ पर डबल स्टिच ले ली है। अब इस पट्टी को अंदर की साइड में फोल्ड करेंगे इस तरह से। तो ये यहाँ पर इस तरह से ऊपर की तरफ हल्का सा शेप बन जाता है, ये भी ब्यूटीफुल लगता है। अब देखो ये नेक हमारा पूरा रेडी है फ्रंट में। अब बारी आती है शोल्डर जॉइंट की। शोल्डर जॉइंट के लिए ये बैक का पैटर्न मैंने यहाँ पर ले लिया है और ये फ्रंट का पैटर्न हम यहाँ पर जॉइंट करेंगे। आप देख सकते हो बैक में हमने नेक का कोई भी मार्किंग नहीं किया है, स्ट्रेट रखा है शोल्डर। यहाँ पर सेंटर पॉइंट से सेंटर पॉइंट मिलाना है और शोल्डर जॉइंट करने हैं। तो उसके लिए हमें बैक के पैटर्न में सेंटर पॉइंट निकालना जरूरी है। इसके लिए सबसे पहले इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर सेंटर नॉच लगाएंगे। अब इसको खोल देते हैं और ये फ्रंट का जो सेंटर का मार्किंग है, सिलाई है, वहां पर मिला देंगे। वहां से होके सबसे पहले एक साइड कवर करेंगे शोल्डर की,
स्टिच लगा के, और फिर उसके बाद दूसरी साइड कवर करेंगे स्टिच लगा के। तो यहाँ पर सेंटर से होके हम सबसे पहले एक साइड स्टिच लगा रहे हैं। अगर यहाँ पर आपको लगता है कि कम ज्यादा हुआ है, ज्यादा डिफरेंस नहीं आना चाहिए, अगर थोड़ा सा आता है 1/4 इंच से कम तो आप कट कर दीजिएगा शोल्डर की ओर। अगर 1/4 इंच से ज्यादा डिफरेंस आपका आ रहा है, मतलब फ्रंट का जो पैटर्न है वो कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है, तो समझ लीजिएगा जहां पर आपने नेक ज्वाइंट किया है फ्रंट का, वहां पर आपके सिलाई मार्जिन से कम या ज्यादा आपने ज्वाइंट किया है। तो ये हमारा पूरा बराबर से आ गया है, और ये ज्वाइंट हो जाने के बाद इसको सीधी साइड में मैंने फोल्ड कर दिया। अब आप देख लीजिएगा, ये जो ब्लैक कलर की पट्टी है ये हमारी सिलाई के बीच में नहीं जानी चाहिए। ये जो सिलाई मार्जिन है इसको इस तरह से हम ऊपर की तरफ लगाएंगे। यहाँ पर ये यहाँ मुड़ा है आगे की तरफ, तो जहां पर हमारी ये कॉलर आगे की तरफ मुड़ती है वहां पर नॉच लगा दीजिएगा दोनों साइड में। ये हमने इस साइड में लगा दिया, सेम उस तरह से इस साइड में भी देखिएगा कहां पर हमारी कॉलर आगे की तरफ मुड़ रही है, यहाँ पर। तो अंदर की साइड में यहाँ पर हम नॉच लगाएंगे सिलाई के ऊपर। सिलाई के ऊपर नॉच नहीं जाना चाहिए। दोनों तरफ नॉच लगाने के बाद इस पट्टी को इस तरह से मोड़ेंगे, तो ये मोड़ते समय सिलाई मार्जिन हमारी अंदर की तरफ चली जाती है। और यहाँ पर हम करेंगे हाथ से तुरपाई, यानी हाथ से सिलाई करेंगे, इससे हमारी फिनिशिंग बनी रहेगी। तो इस नेक को मैंने अंदर की साइड से हाथ से तुरपाई कर ली है, यानी हैंड स्टिच करके इसको मैंने फिनिशिंग कर दिया है नेक को। यहाँ पर मैं उल्टी साइड में आपको दिखाती हूँ, तो आप देख सकते हो ये पट्टी जो है हमारी ये पूरी फिनिशिंग के साथ उल्टी साइड में भी बैठ गई है। यहाँ पर मैंने हैंड स्टिच लगाया है और ये नेक हमारा पूरा फिनिशिंग के साथ रेडी है। अब देखते हैं चार्ट। यहाँ पर एक साइड में चेस्ट का मेजरमेंट है जो कि फुल बस्ट का नहीं है, चेस्ट का है। एक साइड में है नेक विड्थ, तो यहाँ पर 20 इंच से लेके 44 इंच चेस्ट साइज तक मैंने नेक विड्थ दे दी है। 44 इंच से ज्यादा अगर चेस्ट साइज है तो 3 इंच ही रखिएगा, उससे ज्यादा मत रखिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है, यूजफुल रहा है, तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में नए ट्यूटोरियल के साथ।